नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जस्टिस चंद्रचूड़ बने 50वें सीजेआई, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। हरियाणा बदलेगा टैक्स सिस्टम, बदलने की तैयारी। नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप, घर गिरने से 6 की मौत। ट्राई एज प्रोटोकॉल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से फेल। जालौर जिले में चोरों ने एक रात में ही तोड़े 3 मंदिरों के ताले। और अब खबरें विस्तार से। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। 8 अक्टूबर को पूर्व सीजेआई यू ललित ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ का कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी करीब 7 साल रहा। हरियाणा में टैक्स का सिस्टम बदलने की तैयारी चल रही है। ये बदलाव मॉड्यूल 1 से 2 में किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि समय के साथ ये बदलाव बहुत जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि गोवा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को छोड़कर रिसीवर गुड्स में हम सबसे आगे बने हुए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से भारत एक टैक्स एक राष्ट्र के सिस्टम में लीड करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में भारत में कई नए करदाता जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की टैक्स प्रणाली दूसरे राज्यों ने भी अपनाई है। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके भारत के दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 4 राज्यों में भी महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पर आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर से जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। यहाँ दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने दुख जाहिर किया है। सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई ट्राई एज प्रोटोकॉल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से फेल साबित हो रही है। योजना के तहत अस्पताल में आने वाले घायलों की गंभीरता को देखते हुए लाल, पीला, हरा व काला बैंड बांधा जाना था। बैंड के हिसाब से ही डॉक्टरों का इलाज करना था ताकि गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सके। जालौर जिले के करड़ा में रात को चोरों ने 3 मंदिरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर में स्थित जैन मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुस गए, लेकिन मंदिर के अंदर का लॉक नहीं टूटने से चोरी नहीं कर पाए। लेकिन पास स्थित गोगाजी मंदिर में से चांदी के 20 छत्र चुरा लिए। इसके बाद माताजी के मंदिर से चांदी के आभूषण भी चोरी कर लिए। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जैसलमेर में भी भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। हर सुबह कांग्रेसी इकट्ठे होकर शहर भर में प्रभात फेरी निकालकर लोगों को भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दे रहे हैं। बुधवार को अल सुबह कांग्रेसियों ने शहर भर में घूमकर भारत को जोड़े रखने के नारे के साथ ही देश में आपसी प्रेम, भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का भी संदेश दिया। झालावाड़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में करीब 95 बच्चों ने भाग लिया। इन बच्चों ने शहर के गढ़ परिसर से गागरोन किले तक करीब 6 किलोमीटर की साइकिल रैली की और पर्यटन स्थलों को घूमकर देखा। इस दौरान उन्होंने इतिहास की जानकारी भी जुटाई और लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। जैसलमेर में ठंड का असर शुरू होते ही प्रवासी मेहमान पक्षियों का आना शुरू हो गया है। दुनिया भर के ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर का लंबा सफर कर पक्षियों का कुनबा आ रहा है। धौलिया और भादरिया इलाके में सिनेरियस, हिमालयन ग्रिफॉन और यूरेशियन ग्रिफॉन नामक प्रवासी गिद्धों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। मृत पशुओं में आश्रित गिद्ध मार्च अप्रैल तक जैसलमेर के इन इलाकों में ही घूमेगा। पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पेमानी ने बताया कि जैसलमेर में गिद्धों का आना पर्यावरण के लिए बहुत ही सुखद है। बारां जिले में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और उड़द की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिले में 1 नवंबर से 7 सेंटर शुरू कर दिए हैं, लेकिन जिले में समर्थन मूल्य पर जींस बेचने में किसानों को रुझान नहीं दिख रहा है। बाजार में ज्यादा कीमत मिलने के कारण अब तक जिले से एक भी किसान ने समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इसके चलते समर्थन मूल्य खरीद सेंटर सूने पड़े हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार 4 साल के कार्यकाल में ही गहलोत सरकार बोर्ड, आयोग आदि में करीब 15,000 नेताओं को सियासी नियुक्तियां दे चुकी है। ये गहलोत सरकार के किसी भी कार्यकाल में सबसे अधिक है। पहले दोनों कार्यकाल में करीब 9-10 हजार लोगों को ही ऐसी नियुक्तियां दी गई थी। सत्ता में आने के बाद जो मंत्री नहीं बन सके, ऐसे 30 से अधिक विधायकों को बोर्ड आयोगों में एडजस्ट किया गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर वोटिंग के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। दोनों ही पार्टियों के पार्षद अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए भगवान की शरण में जाकर उनका स्मरण करने लग गए हैं।
चोमू पैलेस में मौजूद भाजपा के पार्षदों ने सुंदरकांड का पाठ किया। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने मंगलवार सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने प्रत्याशी का बेड़ा पार लगाने की मनोकामना की। भाजपा के विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने हनुमान चालीसा पढ़ने पर कांग्रेस पर तंज कसा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 287 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। कांस्टेबल के 287 पदों पर होने जा रही भर्ती में दर्जी, माली और मोची के पद पर 18 से 23 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।